मेरे साथ मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। और इस वीडियो को सुनने वालों को भी मेरे तहे दिल से प्रणाम। आज का दिन आप लोगों को पता है कि आज का दिन 14 सितंबर है। ये हम अपने माटियारों के नाम पर रखा हुआ है, क्योंकि इस दिन से 1989 36 साल पहले हमारे दिवंगत नेता कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाने वाले नेता जो है चुन चुन के मारना शुरू कर दिया, जिनमें श्री टिकलाल टपलू जी थे, जो 13 सितंबर 1989 को मिलिटेंट के पहले शिकार रहे। उसके बाद पंडित प्रेमनाथ भट्ट जी को मारा गया, सर्वानंद प्रेमी जी को मारा गया। आहिस्ता आहिस्ता मैसेकर्स हो गए, चाहे वो वंधामा का रहा, छठी सिंह पोरा का रहा या नाड़ी मारक का रहा। कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। जहाँ पर भी उनको लगा कि हम कश्मीरी पंडितों को टारगेट बना सकते हैं, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। चाहे वो उन कश्मीरी पंडितों के दोस्त भी रहे होंगे, चाहे उनकी सहेलियां भी रही होंगी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को आरे पर चीनना शुरू कर दिया, बेहुरमती करनी शुरू कर दी, इस इंटेंशन से कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला जाए और कश्मीर को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर की जाए। वक्त गुजरता गया, कश्मीरी पंडित भी कश्मीर से निकाला गया, ज़बरदस्ती निकाला गया, अपने घरों से, अपने जायदाद से बेदखल किया गया। निकलना पड़ा इस कश्मीरी पंडित को, और वो दुनिया के कोने में अपना रैन बसेरा शुरू करने लगा। और उस वक्त दुख की बात यह है कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, चाहे वो सेंटर में थी या चाहे वो स्टेट में थी, कश्मीरी पंडितों को किसी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी ताकि कश्मीरी पंडित अपने घरों में रहते। कश्मीरी पंडित निकलने के लिए मजबूर हो गया, और आज 36 साल इसको हो गए दर बदर की ठोकरें खाते खाते, कभी इधर कभी उधर, और अपने दिन निकालता है ये आशा करके कि कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं वापस कश्मीर जाके अपनी जगह पर रिहेबिलिटेट हो जाऊं। यही आशा लेके वो शाम को सोता है, सुबह उठता है, देखता रहता है कौन सा मसीहा आएगा जो मुझे कश्मीर ले जाएगा। मगर सारी उसकी आशाएं आज 14 सितंबर 2025 है, आज तक उसकी आशाएं बिल्कुल समंदर में तैरती रही, कहीं किनारा नहीं लगा। कभी एक गवर्नमेंट की तरफ देखता है, कभी दूसरी गवर्नमेंट की तरफ देखता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। आशा सिर्फ यही है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझे वापस कश्मीर ले जाएंगे, जहाँ पर मैं अपने इन
शहीदों को सुमरन करूं और उन जगहों पर, जिन जगहों पर इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उन जगहों पर उनकी स्मारक बिल्ड करूं, एक मेमोरियल बनाऊं, ताकि उन दिवंगत नेताओं को, उन अपने भाई छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए, 6-6 साल के मारे गए, उनको वहाँ उनकी जगहों पर याद करूं, चाहे वो नाड़ीमर्ग हो, छट्टी सिंहपोरा हो, वंदहामा हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो या श्रीनगर हो। उन जगह पर अपने दिवंगत नेताओं को याद करूं और उनका स्मारक बनाऊं। इसी आशा में ये कश्मीरी पंडित एक एक दिन निकालता है, जहाँ तक कि आज 36 साल हो गए। ये 36 साल कश्मीरी पंडित के लिए कैसे गुजरे, वो कश्मीरी पंडित ही जानता है। जहाँ कोई हाकिम भी इस कश्मीरी पंडित की बात नहीं सुनता है, मगर फिर भी आशा टिकाए बैठा है कि कोई दिन तो आ जाएगा जिस दिन मेरी भी बात सुनी जाएगी। अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपने बच्चों की तरफ देखता है तो टूट जाता है इनको देखकर। देखता है कि इनके लिए गवर्नमेंट में कोई जॉब भी नहीं है, ये लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, इनके लिए कोई भी साधन कमाने का नहीं है। जहां पर भी ये बैठा हुआ है आजकल, ये धरती भी इनको पराया समझती है। इस धरती ने भी, जहां ये रायन बसेरा करता है, इस धरती ने भी अभी तक इसने इनको अपना नहीं बनाया और सुमरन कराते रहते हैं कि एक दिन ऐसा हो आएगा कि जिस दिन हम वापस अपने कश्मीर, अपने वतन, अपनी कश्मीर ऋषि की भूमि पर वापस जाएंगे और अपनी रही सही जिंदगी जो है वो बसर करेंगे। ये कश्मीरी पंडित बंदूक उठाना नहीं जानता है, सड़कों पर निकल के तोड़ फोड़ करना नहीं जानता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाना नहीं जानता है। ये अगर जानता है अपनी भक्ति अपने मुल्क के लिए, अपनी भक्ति अपने स्टेट के लिए, भलाई चाहता है हर एक सिटीजन के लिए, सिर्फ ये कश्मीरी पंडित इतना ही जानता है। समझ में मुझे नहीं आता है, क्या भगवान भी नहीं सुनता है इसकी बात? कौन सी परीक्षा लेता है इस कश्मीरी पंडित की? क्यों ए भगवान, आप क्यों इन रहनुमाओं, इन लीडरों, जो इस वक्त लीडर है, उनके दिलों में रहम क्यों नहीं ईजाद करता है? क्यों उनको के दिमागों में रहम नहीं डालता है? क्यों उनको ये नहीं इंस्पायर करता है कि कश्मीरी पंडितों को वो भी आपके ही है और इनके बारे में भी कोई बात करो? बहुत दुख होता है जो हमारे भाई, कुछ हजार फैमिलियां
64,000 फैमिलीज गवर्नमेंट के रिकॉर्डों में है कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो गए हैं। कुछ 4 या 5 हजार लोग ही कश्मीर भारत के खजाने से रिलीफ लेते हैं, मगर उनका भी वो रिलीफ इतना है, इतना थोड़ा है कि वो उनके दवाइयों में चला जाता है। उनके घरों में इतनी बीमारियां हैं कि वो पैसे भी उनको दवाइयों में ही चले जाते हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे लीडर से, जो आज मसीहा बन के आया है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, मोदी जी, कश्मीरी पंडित कश्मीर से खुद नहीं भागा, इसको भगा दिया गया है कश्मीर से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म ने। वो कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, इसलिए कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। आपने 35A हटाया, आपने 370 हटाया, आपने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, बहुत अच्छा किया। मगर ये चीज़ें कश्मीर की समस्या हल नहीं करेंगे। कश्मीर की समस्या तब हल हो जाएगी जब आप कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर ले जाएंगे। कश्मीर की समस्या तब हल हो जाएगी जब आप साइकोलॉजिकली वहाँ के लोगों को चेतावनी दे देंगे कि कश्मीरी पंडित मैं वापस ला रहा हूँ, कश्मीरी पंडित वापस आ रहा है। उस वक्त उनको ये लगेगा कि हमने कश्मीर की लड़ाई जो हमने आज से 36 साल पहले स्टार्ट की थी, वो अब हमने हारी। वो उस दिन हारेंगे जिस दिन आप कश्मीरी पंडितों को वहाँ ले जाओगे और कश्मीर में तब समझा जाएगा कि कश्मीर में थोड़े नॉर्मल हालात होने लगे जब आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस ले जाएंगे। मोदी जी, कोई नहीं रहना चाहता है अपनी धरती से दूर, अपने घर से दूर, अपनी ज़मीन से दूर, कोई भी नहीं चाहता था। कहीं पर भी ये नहीं सोचना कि कश्मीरी पंडित बहुत खुश है कश्मीर से बाहर। नहीं, कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाना चाहता है। और खासकर मेरी प्रार्थना आपसे ये है, कश्मीरी पंडितों की बात सुनिए। जिस वक्त तक आप कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे, उस वक्त एटलीस्ट जिन फैमिली को आप रिलीफ देते हो, रिलीफ एनहेंस करो। हिंदुस्तान के एक्सचेकर में कोई कमी नहीं हो जाएगी उन कुछ हजार रुपयों से। मगर एक गरीब कश्मीरी पंडित जो है, जो होली एंड सोली इसी रिलीफ पर है, उसके लिए एटलीस्ट ये हो जाएगा वो 2 वक्त की रोटी खाएगा। अदरवाइज ये कश्मीरी पंडित भी आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होने के कगार पर है। मोदी जी, इसको लुप्त मत होने दो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कौम है, ये पीस लविंग कौम है। ये नहीं चाहते हैं तोड़ फोड़। ये भारत का एक सिंबल है आपको कश्मीर में, और इस सिंबल को कश्मीर में खड़ा कर दो। इसको वापस कश्मीर ले जाओ। इनके बच्चों को नौकरी दे दो।
है ही कितने लोग हैं। अगर आप सिर्फ रेलवे का दरवाज़ा ही खोलोगे तो ये सारे कश्मीरी पंडित वहाँ एब्जॉर्व हो जाएंगे। ज़्यादा लोग नहीं है ये। मगर ये एक चीज़ है, आपको भी कमी, आपके ख़जाने में भी कमी नहीं हो जाएगी, मगर इन कश्मीरी पंडितों की 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी, जो बहुत ही ज़रूरत है इस कौम को ज़िंदा रहने के लिए। मोदी जी, आप कश्मीरी पंडितों को जिस वक्त तक, जहां आपका प्रोग्राम है इनको लेने का, उस वक्त तक मेरा एक सुझाव है, इन कश्मीरी पंडितों को उठा के कश्मीरी पंडित सारे कश्मीरी पंडितों को बादामी बाग में रिहैबिलिटेट करो, टेम्परेरीली करो। बाद में इनको उन जगहों पर ले जाओगे जहां आप चाहते हो। एटलीस्ट बादामी बाग इनके लिए सेफ जगह है। ये जिस दिन शिफ्ट आप इनको बादामी बाग में करोगे, वही दिन कश्मीरी मिलिटेंटों, कश्मीरी फंडामेंटलिस्टों को, जो कश्मीर को मज़हब के बिना पर आज़ाद करना चाहते थे, उसी दिन वो अनर्व हो जाएंगे। और उसी दिन आप देखेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा। जो आज ये सोचते हैं ठीक है, अगर हमें आज़ादी नहीं मिली, कश्मीरी पंडित को हमने निकाल दिया, उनके भी दांत टूट जाएंगे। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर ले जाओ। कश्मीरी पंडित कश्मीर से दूर नहीं रहना चाहता। कोई कश्मीरी पंडित खुश नहीं है। ठीक है, ये कमाते हैं या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अपना दिन कैसे गुजारते हैं, मगर कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर नहीं रहना चाहता है। इनको वापस कश्मीर ले लो। और आखिर में मेरी यही प्रार्थना है, इनको ज़िंदा रखो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कौम है आपके लिए भी, और आपको भी उस वक्त तक खुद ही महसूस करोगे कि नॉर्मल, साइकोलॉजिकली आप महसूस करोगे कि नॉर्मल से अभी नहीं हुई, क्योंकि कश्मीरी पंडित अभी एग्जोडस में है। नॉर्मल सी तब आ जाएगी जब कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस से रिहैबिलिटेट किया जाएगा। वो बहुत ही ज़रूरी है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले अपने दिवंगत नेताओं को आज 14 सितंबर के दिन उनको याद करता हूँ और उनको आश्वासन हाथ जोड़ के करता हूँ। आश्वासन देता हूँ कि हम आप लोगों को कभी भूलेंगे नहीं। आपकी याद हमारे दिलों में जिस वक्त तक हमारा सांस है, उस वक्त आपकी याद रहेगी। आप हमारे साथ हमेशा है। आपके प्रिंसिपल्स आप हमारे साथ है। हम उन प्रिंसिपलों पर चलेंगे और आपकी सुमरन में ज़रूर आपके मेमोरियल्स जहाँ पर जो पर कश्मीरी पंडित असैसिनेट किया गया, वहाँ पर बनाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को हमेशा ये दिखे कि हमने कौन सी गलती की थी, हमने क्यों मारा था इनको। आप जिन लीडरों ने शहादत दी है, जिन लोगों ने शहादत दी है कश्मीरी पंडितों ने, हम उनकी याद में उनको प्रणाम करते हैं, सिर झुका के। नमस्कार।